वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सर्वलेट यूज करके एग्जाम्पल कैसे बनाएं। जैसे कि यहाँ पे हम एक कैलकुलेटर बना रहे हैं। इसके लिए हम दो पेजेस बनाएंगे। पहला पेज इनपुट वाला पेज होगा मेरा, जहाँ पे मैं यूजर से इनपुट लूंगा। ठीक है, जो मैं HTML से बनाऊंगा। तो फॉर एग्जाम्पल उस पेज का मैं नाम देता हूँ input.html। यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ डिजाइन करूंगा। जैसे यहाँ पे लिखा है एंटर फर्स्ट नंबर टेक्स्ट फील्ड, एंटर सेकेंड नंबर टेक्स्ट फील्ड, और यहाँ पे आप एक दो बटन डाल दो, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। ठीक है, तो ये मेरा इनपुट पेज होगा। और एक मैं सर्वर साइड का पेज बनाऊंगा जिसे नाम देते हैं सी कैपिटल कैलकुलेटर। सर्वलेट के फाइल का एक्सटेंशन होता है .java। ठीक है, तो सर्वलेट के पेज में ये जो मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने वाला हूं, इसका कोड मतलब एडिशन का कोड, सब्ट्रैक्शन का कोड, डिवीजन का कोड, मल्टीप्लिकेशन का कोड सब यहाँ पे लिखूंगा। तो जैसे मैं बटन पर क्लिक करूंगा, मेरा डेटा एज अ रिक्वेस्ट इस पेज पे जाएगा और रिस्पेक्टिव आउटपुट जनरेट करके क्लाइंट को एज रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग ये एग्जांपल करते हैं। इसके लिए मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, सर्वलेट की दो टाइप है हमारे पास, जेनेरिक सर्वलेट और एचटीटीपी सर्वलेट। उसमें से मैं एचटीटीपी सर्वलेट ये टाइप यूज कर रहा हूं। एचटीटीपी सर्वलेट में मैंने बताया था आपको, अगर ये टास्क हमें जो भी टास्क है वो अगर हमें लिखना है तो उसके लिए हमें एक मेथड लिखना पड़ता है जो कि पब्लिक वॉइड टू गेट या पब्लिक वॉइड टू पोस्ट टू प्रेस टू हेड टू डिलीट, इसके अकॉर्डिंग हमें लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं यूजर साइड पे गेट यूज करूंगा, तो सर्वर साइड पे मुझे डू गेट लिखना पड़ेगा। यूजर साइड पे मतलब डिजाइनिंग के टाइम में मेथड अगर पोस्ट लिखूंगा तो सर्वलेट में मुझे डू पोस्ट लिखना होगा। ये सब हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसी के साथ ये सर्वलेट के टाइप हो गए, लेकिन इसी के साथ सर्वलेट को एग्जीक्यूट एग्जीक्यूशन वे, सर्वलेट को एग्जीक्यूट करने की भी दो टाइप है। वी कैन से वे ऑफ एग्जीक्यूशन। सर्वलेट की दो एग्जीक्यूशन वे है। पहला एनोटेशन एंड सेकेंड वेब.xml। आपको जैसे हमारे पास दो टाइप थे, जेनेरिक या एचटीटीपी, तो मैं एचटीटीपी सर्वलेट यूज कर रहा हूं, ये सर्वलेट का टाइप है। और एग्जीक्यूट करने के लिए भी हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, दो वेज है। एक एनोटेशन के थ्रू आप सर्वलेट को एग्जीक्यूट कर सकते हो और एक वेब.xml के साथ। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम जो एग्जांपल करने वाले हैं वो एनोटेशन से एग्जीक्यूशन वाला करने हैं। मतलब यहाँ पे जो मैं भी एग्जांपल बना रहा हूँ कैलकुलेटर का, उस एग्जांपल के लिए मैं सर्वलेट से एचटीटीपी सर्वलेट टाइप यूज करूंगा और एग्जीक्यूशन वे से एनोटेशन यूज करूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एचटीटीपी सर्वलेट प्लस एनोटेशन, ये टाइप और ये एग्जीक्यूशन वे। ठीक है, चलो एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। ये डिजाइनिंग करनी है तो इसमें ये दो टेक्स्ट फील्ड यूज हो गए, या नंबर, इनपुट टाइप नंबर,
इनको कुछ ना कुछ हम नाम देंगे, T1 T2, ये फ्लो बटन बनाएंगे, ठीक है। चलो सॉलिड पेज तो मैं बाद में बनाऊंगा, पहले मैं HTML बनाऊंगा अकॉर्डिंग टू आवर डिजाइन। यहाँ पे राइट साइड में बना लेता हूँ पेज। पेज का नाम होगा input.html। चलो मैं HTML स्टार्ट कर देता हूँ। HTML हेड टाइटल, टाइटल में नाम देते हैं कैलकुलेटर एग्जाम्पल, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी। और यहाँ पे अभी हमें जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो मुझे कौन से पेज पे जाना है, बताइए। सी कैपिटल कैलकुलेटर डॉट जावा, ये मेरा सॉलिड का पेज है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे फॉर्म टैग लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं डेटा इनपुट टैग सबमिट यूज करने वाला पड़ेगा, तो मुझे फॉर्म टैग लगाना होगा। तो बॉडी के अंदर फॉर्म, फॉर्म के दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स, एक एक्शन और दूसरा मेथड। फर्स्ट एक्शन और दूसरा मेथड, ये आपको याद रखना है। एक्शन में आपको उसी पेज का नाम देना है जिस पेज पे आपको डेटा सेंड करना है। तो HTML में जब मैं प्लस के ऊपर क्लिक करूंगा तो डेटा कौन से पेज पे भेजना है, कैलकुलेटर डॉट जावा, मतलब ये मेरा सर्वलेट पेज है, बराबर। तो इसका नाम मुझे एक्शन में लिखना है, एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कैपिटल स्मॉल जैसे होगा वैसे देना है, केस सेंसिटिव है। तो कैलकुलेटर का सी कैपिटल बोला है मैंने, तो कैलकुलेटर, ठीक है, एक्शन में। और मेथड मैंने बताया था, गेट यूज कर रहे हो, पोस्ट यूज कर रहे हो, जो भी यूज करना है वहां पे लिख दो। चलो मैं लिखता हूँ पोस्ट, POST, ये है हमारा मेथड। अभी मैं HTML सॉलिड यूज कर रहा हूँ, सॉलिड का टाइप। यहाँ पे मैंने पोस्ट लिखा है, तो सॉलिड में मुझे क्या लिखना होगा, दो पोस्ट। अगर मैं यहाँ पे गेट करता हूँ तो सॉलिड में मुझे क्या लिखना होगा, दो गेट। ये मैं आपको जब हम सॉलिड लिखेंगे तो बताऊंगा, ठीक है। ये आपको याद है। और बाकी कोई डिजाइन आप कर सकते हो सिंपली। तो चलो मैं फटाफट बना लेता हूँ। एंटर फर्स्ट नंबर, इनपुट टाइप इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे नंबर यूज कर रहा हूँ, ठीक है, नंबर, और उसे एक नेम देना है T1। आप जो भी नाम दोगे वो आपको आगे यूज करना है, ठीक है। तो मैंने T1 दिया है, BR। नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे, एंटर सेकेंड नंबर, इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर, नेम इज इक्वल टू T2 BR। न्यू लाइन के लिए BR यूज कर रहे हैं, ये दो हो गए। अब ये चार बटन बनाते हैं फटाफट। बटन के लिए हमें इनपुट टाइप सबमिट यूज करना है। अब इनपुट टाइप बटन लिखेंगे तो आगे डेटा नहीं जाएगा, उसके लिए फिर हमें HX यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इनपुट टाइप सबमिट, नेम इज इक्वल टू B1 और वैल्यू इज इक्वल टू प्लस का सिंबल लिखना है। वैल्यू मतलब यहाँ पे क्या शो हो रहा है, तो मैंने प्लस लिखा है, ये मेरा पहला बटन। तो यहाँ पे नाम क्या है इसका, टेक्स्ट का पहले का नाम था T1, इसका नाम है T2, तो ये B1 B2 B3 एंड B4 ऐसे नाम देंगे। तो एक बटन बन गया। चलो बाकी के भी बना लेते हैं फटाफट। इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, नेम इज इक्वल टू B2, वैल्यू इज इक्वल टू माइनस। सिमिलरली इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, नेम इज इक्वल टू B3, वैल्यू इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन। एंड लास्ट इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, नेम इज इक्वल टू B4, वैल्यू इज इक्वल टू डिवीजन।
जो डिजाइनिंग था वो कंप्लीट हो गया। तो फ्रंट एंड ओपन किया था उसे क्लोज करते हैं। फिर हमने बॉडी को ओपन किया था, HTML का बॉडी वो क्लोज कर देते हैं। एंड देन हमारा फाइनली HTML का टैग क्लोज कर देते हैं। ये था हमारा इनपुट डॉट एचटीएमएल का। इतना आप लिखो, राइट क्लिक करके रन करो नेटबीन के अंदर, ब्राउजर के ऊपर क्रोम हो, मोजिला फायरफॉक्स हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, कोई भी ब्राउजर यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर आपको इस टाइप से आपको दिख जाएगा। अब इतना अच्छा है दिखेगा क्योंकि इसके लिए मैंने TR-TD टैग यूज नहीं किए हैं, लेकिन ऐसा आपको आउटपुट दिख जाएगा। इसमें दो टैक्स्ट फील्ड होंगे, कुछ ऐसे लिखा होगा और 4 बटन होंगे। ठीक है, ये था हमारा HTML पेज। बस इतना ही लिखना है HTML पेज। सेकंड पेज हमें करना है कैलकुलेट। इसके लिए याद रखना एक्शन में क्या लिखा है, सर्वर पेज का नाम, तो सर्वलेट का नाम लिखा है हमने यहाँ पे, जो कि है कैलकुलेटर। ठीक है, सी कैलकुलेटर। मेथड कौन सा है, पोस्ट। तो हम सर्वर साइड पे डू पोस्ट यूज करेंगे। ठीक है, सभी के नाम याद रख लो। पहले टेक्स्ट फील्ड का नाम है T1, सेकंड टेक्स्ट फील्ड का नाम है T2, और बटन के रिस्पेक्टिव नाम है B1 एडिशन के लिए, B2, B3 एंड B4। ठीक है, तो अभी ये डिजाइनिंग में रफ करने वाला, मैं इसे इरेज कर देता हूं ऐसे। बस ये आपको याद होना चाहिए टेक्स्ट फील्ड के नाम है। ठीक है, और अब हम दूसरा फाइल बनाते हैं कैलकुलेटर। सेकंड फाइल सी कैपिटल कैलकुलेटर डॉट जावा। अब जैसे कि हमने बताया ना, सर्वलेट जावा का टेक्नोलॉजी है, तो ऑब्वियसली उसका एक्सटेंशन तो जावा ही होगा। तो इसके लिए हमें इंपोर्ट कुछ पैकेजेस इंपोर्ट करने पड़ेंगे, जो हमने लास्ट लेक्चर में बताया कि मैंने आपको। अगर आपके प्रोग्राम में कोई इनपुट आउटपुट रिलेटेड क्लास चाहिए या इंटरफेस चाहिए, तो मैं आईओ पैकेज इंपोर्ट कर लिया। मैं 3 पैकेज के नाम लिख देता हूँ, एज इट इज लिखना है। ये इनपुट आउटपुट के लिए, जैसे कि हमें आउटपुट प्रिंट करने के लिए कुछ यूज करना है, तो इसके लिए ये पैकेज की जरूरत है, मैं बाद में बताऊंगा। सेकेंड, इंपोर्ट जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट स्टार, ये हमारा पैकेज जो हमें यूज करना है सर्वलेट के लिए, जो जावा एक्स से आता है। ठीक है, और तीसरा पैकेज इंपोर्ट जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट http डॉट स्टार, एंड लास्ट वाला पैकेज इंपोर्ट जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट एनोटेशन डॉट वेब सर्वलेट। वेब सर्वलेट लिखो या स्टार लिखो, आपको जो बेटर लगे वो लिखो। अगर आप वेब सर्वलेट लिखते हो तो एक ही क्लास को कॉल करेगा, नहीं स्टार लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अभी हर एक पैकेज का मीनिंग आपको बताऊंगा। ये इनपुट आउटपुट के लिए, ये सर्वलेट के लिए ये 2 पैकेजेस, सर्वलेट डिजाइनिंग के लिए जो हम कोड लिखने वाले आगे उसके लिए 2 पैकेजेस, और ये लास्ट वाला जो फोर्थ वाला पैकेज है, ये मैंने अभी आपको बताया था एग्जीक्यूशन वे कौन सा है, एनोटेशन। तो उसके लिए आपको वेब सर्वलेट ये एनोटेशन यूज करना पड़ता है, तो वो इस पैकेज से मिलेगा आपको। ठीक है, इसके लिए मैंने ये पैकेज लगाया। तो चलो, इसके बाद एग्जीक्यूशन वे कौन सा है, एनोटेशन। तो हमें यहाँ पे @ सिंबल एनोटेशन लगाना है। कौन सा एनोटेशन, वेब सर्वलेट, वेब सर्वलेट। इसमें आपको लिखना है नेम, आपको कौन सी फाइल को रन करना है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि हमारे सर्वलेट का नाम है सी कैपिटल कैलकुलेटर, तो वही नाम सभी जगह पे लिखना है आपको। ठीक है, तो नेम है कैलकुलेटर सी कैपिटल, कॉमा URL पैटर्न्स,
यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आएगा। नेम कौन से सॉलिड को रन करना है, यूआरएल पैटर्न मतलब ब्राउजर में कौन से नाम से कॉल करने वाला है। तो ब्राउजर में मैंने अगर ऐसा कॉल किया तो ये किसे कॉल करेगा, कैलकुलेटर को, और मेरे क्लास का नाम कैलकुलेटर है। और फिर अभी मेरे क्लास को मैं डिफाइन करता हूँ, या फिर पब्लिक क्लास, हमारे क्लास का नाम है कैलकुलेटर। मतलब आपने ऑब्जर्व किया ये नाम मैंने कितनी जगह पे सेम रखा था, HTML के एक्शन में जो लिखा था फॉर्म के एक्शन में वहां पे एक जगह पे, यहाँ पे नेम के लिए यहाँ आगे, यूआरएल पैटर्न के यहाँ पे, और क्लास बना मतलब 4 जगह पे सेम नाम रखो। हम ये यूआरएल पैटर्न बदल सकते हैं लेकिन उससे कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए एक चीज याद रखना 4 जगह पे नाम सेम। कहाँ पे, एक HTML पेज के फॉर्म के एक्शन में, दूसरा सर्वलेट पेज में एनोटेशन जो यूज कर रहे हैं उसमें नेम और यूआरएल पैटर्न में 3 हो गए, और हमारे क्लास का जो नाम है वहां पे 4 जगह पे सेम नाम है। ठीक है। एक्सटेंड्स, मैंने अभी यहाँ पे एक्सटेंड क्यों लिखा है, क्योंकि मैं कौन सा टाइप यूज कर रहा हूँ, HTTP सर्वलेट, और ये क्लास है, ये भी क्लास है, तो क्लास टू क्लास इनहेरिटेंस के लिए हम लोग, अगर हमें इनहेरिटेंस करना है, क्लास टू क्लास इनहेरिटेंस के लिए हमें एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करना है। ठीक है, और तो यहाँ पे लिख देता हूँ HTTP सर्वलेट। तो अभी मैं जो प्रोग्राम बना रहा हूँ वो एग्जीक्यूशन वे कौन सा है, एनोटेशन लगाया है मैंने, तो एग्जीक्यूशन के लिए एनोटेशन यूज करेगा। कौन से टाइप का सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, HTTP सॉफ्टवेयर बना, इससे डिफाइन होता है। ठीक है, इसका ब्रैकेट स्टार्ट करो क्लास का। अभी यहाँ पे हमें मेथड डिसाइड करनी है कि कौन से मेथड यूज करेंगे। तो हमने HTML में मेथड में क्या लिखा था, यहाँ पे आपको पोस्ट लिखा है, फॉर्म के एक्शन में कैलकुलेटर लिखा था, और मेथड इज इक्वल टू पोस्ट लिखा था, राइट। तो पोस्ट है तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमें, 2 पोस्ट, पब्लिक वॉइड डू पोस्ट, डी स्मॉल पी कैपिटल। ये सेंसिटिव है, अगर आप कैपिटल स्मॉल में मिस्टेक करोगे तो रन नहीं होगा, एरर आएंगे। और इसके लिए हमने 2 पैरामीटर बताए थे, एक इनपुट के लिए और एक आउटपुट के लिए, मतलब रिक्वेस्ट के लिए एक और एक रिस्पांस के लिए। ठीक है, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट कॉमा HTTP सर्वलेट रिस्पांस ये दोनों इंटरफेस से मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में। और इसके बाद मैं लिखता हूँ थ्रोज। अगर मेरे प्रोग्राम में एक्सेप्शन आता है तो मैं उसे थ्रो करूंगा। ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का एक कांसेप्ट है, ब्रैकेट कंप्लीट करने के बाद उसी के आगे मैं लिखता हूँ थ्रोज। इसमें 2 टाइप के एक्सेप्शन आ सकते हैं, एक आईओ और दूसरा सर्वलेट। ठीक है, और यहाँ पे अभी ये मेरा मेथड स्टार्ट हो गया। यहाँ पे सबसे पहले मुझे डिसाइड करना है आउटपुट कौन से फॉर्मेट में है। तो मतलब जैसे कि मैंने बताया था, मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो मुझे एडिशन मिलना चाहिए। ठीक है, तो आने वाला आउटपुट कुछ इस टाइप से आना चाहिए। फॉर एग्जांपल एडिशन इज इक्वल टू, मैंने इनपुट में 10 और 20 दिया है, आउटपुट 30 मिलेगा, इस टाइप से आया ना, मतलब टेक्स्ट फॉर्मेट में आउटपुट आ रहा है मेरा। तो वो टाइप मुझे यहाँ पे मेंशन करना है। आउटपुट कौन देगा, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट देगा या रिस्पांस, ऑब्वियसली रिस्पांस से आउटपुट जनरेट करेगा। ठीक है, तो रिस्पांस यहाँ पे जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया उसका नाम देख रहा हूँ, रिस्पांस डॉट सेट कंटेंट टाइप, सी कैपिटल टी कैपिटल। रिस्पांस ये ऑब्जेक्ट है, रिस्पांस को रिस्पांस डॉट सेट कंटेंट टाइप, और टाइप आउटपुट का टाइप कौन सा है हमारा, टेक्स्ट ऑब्लिक HTML। तो हम आउटपुट टेक्स्ट या HTML टैग के साथ दे सकते हैं। अगर आपको आउटपुट PDF फॉर्मेट में चाहिए तो आपको बस यहाँ पे उसका टाइप मेंशन करना पड़ेगा। आई थिंक सो एप्लीकेशन स्लैश PDF कुछ तो होता है। तो हर एक टाइप के अलग अलग होगा, यहाँ पे वो आपको मेंशन करना है कि आउटपुट कौन से फॉर्मेट में। ठीक है, ये पहला है। सेकेंड, आउटपुट प्रिंट करने के लिए
मुझे कोई ना कोई राइटर चाहिए, राइट। तो इसके लिए मैं यहाँ पे प्रिंट राइटर बना रहा हूं। प्रिंट राइटर आउट इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। अब ये इंटरफेस है, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम न्यू कीवर्ड यूज नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पे मैं जो राइटर बना रहा हूँ प्रिंट राइटर, इसका काम क्या होगा, ये जो एडिशन इक्वल 30, ये जो आउटपुट प्रिंट हो रहा है, ये प्रिंट करने का काम, ये आउट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम जो बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे प्रिंट राइटर के थ्रू, मतलब ये प्रिंटिंग करने का काम, आउटपुट प्रिंटिंग करने का काम ये ऑब्जेक्ट करेगा, ठीक है। ये दो लाइन समझ में, फर्स्ट आउटपुट कौन से फॉर्मेट में ये डिसाइड करना है, दूसरा आउटपुट प्रिंट करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो मेरे सामने मार्कर चाहिए, बराबर। मार्कर नहीं तो मैं लिख सकता हूँ नहीं, और मार्कर में इंक होनी चाहिए तो उस मार्कर का फायदा है, तो सेम वही कंसेप्ट है। ये आउट मेरा मार्कर है और यहां से मैं उसमें इंक फिलअप करता हूँ, ठीक है। और इसके बाद आगे हम जाते हैं, यूजर से कुछ ना कुछ हम इनपुट लेंगे, यहां तक क्लियर। अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, याद आपको समझ में आया होगा। इसी के आगे मैंने दो ब्रैकेट ओपन किए हैं, ये फर्स्ट ब्रैकेट, ये सेकंड ब्रैकेट, याद रखना। मैं यहाँ पे अभी ट्राई फ्रॉम स्टार्ट करना, ट्राई ट्राई में मुझे यूजर से इनपुट लेना है, कितने इनपुट लेने हैं, दो इनपुट लेने हैं, T1 और T2। तो इनपुट लेने का काम कौन करेगा, रिक्वेस्ट। यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ, रिक्वेस्ट डॉट, उसका एक मेथड है गेट पैरामीटर पी कैपिटल। ये मेथड का रूल होता है, अगर यहाँ पे कितने कीवर्ड है, दो कीवर्ड है, गेट पैरामीटर दो कीवर्ड है, पहले का इनिशियल स्मॉल होता है, दूसरे का इनिशियल कैपिटल होता है, ये मेथड का रूल होता है गेट पैरामीटर। और इसमें हमें उस टेक्सचर का नाम लिखना है जो हमने HTML में लिखा, तो पहले टेक्सचर का नाम हमारा T1 था, तो मैंने वहां पे T1 लिखा है। ये मेथड डेटा हमें स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिटर्न करेगा, और हमें करना क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, मतलब हमारा डेटा कहीं ना कहीं नंबर फॉर्मेट में होना चाहिए, इंटीजर में होना चाहिए। तो ये स्ट्रिंग में है तो इसे टाइप कास्ट करना पड़ेगा, तो टाइप कास्टिंग के लिए हम लोग ये लाइन लिखते हैं, इंटीजर डॉट पार्स इंट, और ये वैल्यू में कहीं ना कहीं आज यहाँ के वेरिएबल में सेव कर देगा। आगे हमारा पहला इनपुट के अंदर, सिमिलरली जे के अंदर भी मैं दूसरा वेरिएबल स्टोर कर देता हूं, इंट जे इज इक्वल टू, इससे आएगा इंटीजर डॉट, अगर तो टाइप कास्टिंग नहीं करनी तो ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं, इंटीजर डॉट पास, आप डायरेक्टली यहां पे लिखोगे रिक्वेस्ट डॉट गेट की कैपिटल, स्पेस नहीं देना, याद रखें, गेट पैरामीटर T2, दोनों वैल्यू आई और जे के अंदर आ गई जो मैं HTML में एंटर कर रहा हूं। अभी मेरे पास है चार बटन, अभी मैं प्लस पे क्लिक करूंगा तो एडिशन होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन पे क्लिक करूंगा तो सब्ट्रैक्शन होना चाहिए, मतलब जो मेरे पास चार बटन थे तो हर एक का टास्क अलग अलग है ना, तो उसे सेपरेट करना होगा। तो यहाँ पे भी इफ एल्स यूज करूंगा, इफ रिक्वेस्ट डॉट P1 नॉट इज इक्वल टू नल, ये मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखा है। इसका मीनिंग क्या है मैं बताऊंगा आपको, पहले रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर का काम क्या है, उसका वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने टेक्स्ट फील्ड बनाई थी, ये मेरा HTML पेज है, सपोज ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, दो टेक्स्ट फील्ड थी, चार बटन थे मेरे पास, यहाँ पे 10 लिखा है, यहाँ पे 20 लिखा है, तो इसका नाम T1 था,
इसका नाम T2 था, बराबर। तो ये 10 किसमें आ जाएगा, I में, ये 20 किसमें आ जाएगा, J में, राइट। अभी मुझे क्या करना है, मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो इस बटन का नाम क्या था, मैंने दिया था HTML B1। तो ये क्या है, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर B1, B1 का वैल्यू क्या है, वैल्यू मतलब वहां पे क्या लिखा है, प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न करेगा प्लस। चलो ठीक है, इसे बाद में एक्सप्लेन करते हैं, पहले मैं कोड लिखता हूँ। और इन C इज इक्वल टू I plus J and then out dot println addition is equal to plus C। वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख सकते हो, चाहे तो K दे दो। हो गया पहला। सिमिलरली बाकी के भी हमारे पास 3 बटन हैं, उनके लिए भी लिखना है। तो चलो इफ, आप एल्स भी लगा सकते हो, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर B2, B2 मतलब कौन सा बटन, सब्ट्रैक्शन, नॉट इज इक्वल टू नल, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का कोड लिखते हैं, int k is equal to I minus j, out dot println subtraction is equal to plus k, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। सिमिलरली आपको बाकी दोनों के लिए भी लिखना है। तो चलो अभी मैं इससे थोड़ा सा इरेज कर देता हूं इतना। Similarly, if request dot get parameter B3 not is equal to null, B3 का मीनिंग मल्टीप्लिकेशन था, out dot println multiplication is equal to plus k, and last if request dot get parameter B4 not is equal to null, तो उसके लिए भी हमें लिखना होगा int k is equal to I divided by j। अभी यहाँ पे हमें टाइप कास्ट करना पड़ेगा क्योंकि डिवीजन का आंसर कभी कभी फ्लोट में आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर देता हूँ, उसको टाइप कास्ट कर देता हूँ, फ्लोट k is equal to I divided by फ्लोट j। ये टाइप कास्टिंग का एक रूल है। एंड आउट डॉट println डिवीजन इज इक्वल टू प्लस के। मतलब हो गया प्रोग्राम। ट्राई जो ओपन किया था उसे क्लोज कर देता हूं। ये जो ट्राई मैंने ओपन किया था ये वाला, यहाँ पे मैं उसको क्लोज कर रहा हूं, ट्राई को। कैच एक्सेप्शन ई आउट डॉट प्रिंटर है, और इसको ई को मैं प्रिंट कर देता हूं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे ब्रैकेट कितने क्लोज करने हैं, या तो ब्रैकेट कितने क्लोज करने हैं मुझे, ये ट्राई और कैच का ब्रैकेट, बराबर। इसके पहले हमने एक ब्रैकेट ओपन किया तो मेथड का था, राइट, वो यहाँ पे मेथड का ब्रैकेट क्लोज होगा। और इसके पहले हमने क्लास का ब्रैकेट ओपन किया था, उसे भी हम यहाँ पे क्लोज करना याद है, क्योंकि प्रोग्राम में हमने इरेज किया है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, तो डिफेंस इसका ब्रैकेट, ये कैच के ब्रैकेट, ये ट्राई का ब्रैकेट, ये कैच का ब्रैकेट, ये आपका डू पोस्ट मेथड है ना,
क्लोज डू पोस्ट मेथड, ये डू पोस्ट मेथड का ब्रैकेट है और ये आपके क्लोज क्लास, ये क्लास का क्लोजिंग का ब्रैकेट, ठीक है। अभी इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि है क्या, कैसे क्यों लिखा, ठीक है। जैसे कि मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूं, सपोज मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूं, कौन से, सब्सट्रैक्शन, ठीक है, सब्सट्रैक्शन बटन पे क्लिक करता हूं। जैसे कि मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूं तो मैंने एक्शन में क्या नाम लिखा था, कैलकुलेटर, मतलब मेरा सोल्यूट पेज कॉल होगा, राइट। जब यूआरएल होता है, ब्राउजर का यूआरएल जब होता है, जब मैं किसी पेज को कॉल करता हूं तो उसका एक ब्राउजर में यूआरएल मिल जाता है एड्रेस बार, ठीक है। मैं यूआरएल यहाँ पे डमी यूआरएल लिखता हूं, सपोज मेरे एक प्रोजेक्ट का नाम है फर्स्ट एग्जांपल स्लैश, हमारे सॉलिड का पेज का नाम क्या है। बटन क्लिक करने के बाद स्टार्टिंग में जब हम एचटीएमएल पेज को रन करेंगे तो इस टाइप से आएगा, index.html, तो हमारे सामने एचटीएमएल का पेज आएगा। मैं वहां पे इनपुट लिखूंगा 10 20, बटन पे क्लिक कर दूंगा। सपोज मैंने सब्सट्रैक्शन बटन पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे ये यूआरएल बदल जाएगा। अभी मेरे कौन से पेज को कॉल कर रहा हूं मैं, कैलकुलेटर, क्वेश्चन मार्क्स, एचटीएमएल पेज में जो डेटा है वो सॉलिड पेज पे सेंड होगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क्स के जो है आगे रहेगा वो सब डेटा रहेगा। डेटा मतलब कैसे, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। T1 इसके बाद आएगा क्वेश्चन मार्क्स के आगे, T1 इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा है 10 एम्परसेंट, T2 इज इक्वल टू 20 लिखा है, बराबर, एम्परसेंट। बटन का वैल्यू तभी सर्वर पे जाता है जब हम बटन को प्रेस करते हैं, और अगर बटन का वैल्यू सर्वर पे जाएगा नहीं। तो हमने कौन से बटन को प्रेस किया था, सब्ट्रैक्शन को, तो उसका नाम क्या था, B2 इज इक्वल टू, उसका वैल्यू क्या है, माइनस सिंबल, बराबर। B1 B3 B4 ये बटन सर्वर पे नहीं जाएंगे, इनका वैल्यू सर्वर पे नहीं जाएगा क्योंकि मैंने प्रेस कौन सा किया है, सब्ट्रैक्शन। तो ये यूआरएल बनेगा। अब ये यूआरएल आपको दिखेगा नहीं, उसका भी रीजन है क्योंकि हमने यूज क्या किया, पोस्ट। अगर हम मेथड पोस्ट लिखते हैं ना तो हमें इतना ही दिखेगा, ये डेटा हाइड होके जाएगा। पोस्ट में जो डेटा होता है वो हाइड होके जाता है सर्वर पे, और गेट अगर मेथड यूज करते हैं हम लोग तो वो डेटा हमें इस टाइप से दिख जाता है। इसलिए तो मैंने यहाँ पे गेट यूज नहीं किया। अगर गेट यूज करते तो हम यहाँ पे डेटा यूआरएल में हम डेटा देख सकते हैं। अगर हम कोई ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं यूजर नेम पासवर्ड और उसमें अगर हम गेट यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपका पासवर्ड यहाँ पे दिख जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमने मोस्टली पोस्ट यूज करना है, ठीक है। तो ये है मेरा यूआरएल। आगे बढ़ते हैं, बटन क्लिक किया, ये यूआरएल है, india.parsit request.get पैरामीटर T1, T1 का वैल्यू क्या है 10, जो कि हमने 10 दिया था। तो 10 किसको असाइन होगा, I को वैल्यू असाइन हो जाएगी 10। सेकंड रिक्वेस्ट, और ये टाइप कास्टिंग क्यों करना है, क्योंकि डेटा स्ट्रिंग में आ रहा है। तो request.get पैरामीटर T2, तो j का वैल्यू सपोज मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 20 ना, देखो यहाँ पे j का T2 का वैल्यू 20 यहाँ पे आ गया, दोनों को असाइन हो गए। अभी यहाँ पे आ गया रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर क्या नाम लिखा है हमने, B1 लिखा है। अभी यहाँ पे देखो सर्वर पेज पे B1 आया है क्या, सर्वर पे B1 नहीं है, वो तो B2 है, राइट। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या होगा, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर B1, B1 का वैल्यू लो, B1 तो सर्वर पे आया ही नहीं, मतलब रिटर्न क्या करेगा, नल। अगर कुछ नहीं है मतलब रिटर्न नल करेगा, नल नॉट इज इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू है। मतलब ये क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड मैच नहीं हो रहा है, ये इसका मतलब ये जब मैं बटन पे क्लिक करूं तब रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर B1 तो आएगा नहीं, मैंने क्लिक किसको किया था, B2 सब्ट्रैक्शन को। तो अगर B1 आएगा नहीं तो उसका वैल्यू क्या मिलेगा, नल। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, इसे इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो इस लाइन की जगह पे आ जाएगा नल, नॉट इज इक्वल टू नल। इसका मीनिंग क्या है, लेफ्ट साइड और राइट साइड मैच नहीं है, ये राइट है कंडीशन नहीं, दोनों तो साइड मैच दिख रही है मुझे, लेकिन ये क्या बोल रहा है, मैच नहीं है, तो ये कंडीशन मेरा फॉल्स हो गया, बराबर, कंडीशन तो मैच हो नहीं रहा, राइट। तो ये वो इस इफ में जाएगा नहीं। सेकंड इफ के पास जाते हैं, यहाँ पे सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन है।
अब सेकंड इफ के पास जाएगा, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर B2, B2 आया सिंबल पे, यस B2 मिला है। B2 का वैल्यू क्या है, माइनस, नॉट इज इक्वल टू नल। अब ये क्या बोल रहा है, लेफ्ट साइड और राइट साइड मैच नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है मैच, लेफ्ट में माइनस साइन है, राइट में नल है, ऑब्वियसली कंडीशन ट्रू हो गई, तो आप अंदर आ जाओगे, मतलब और I माइनस जे मतलब 10 माइनस 20 मतलब माइनस 10, के का लेटेस्ट वैल्यू हो जाएगा माइनस 10 और आउटपुट में आपको मिल जाएगा सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू माइनस 10। मतलब जब आप इस पेज बटन पे क्लिक करोगे तो एक नया पेज बनेगा, उसमें लिखा होगा सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू माइनस 10, ऐसे लिख के आएगा आपको। और रेस्ट ऑफ देखो बाकी भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे, क्योंकि इसमें भी क्या लिखा है B3 और B4, ये भी नल नल ही वैल्यू देने वाले, तो ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अभी हम जल्दी से कुछ नहीं कर रहा हूं, मल्टीप्लिकेशन के ऊपर क्लिक, ठीक है। अभी देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। आगे सेम दोनों का डेटा एक्सेप्ट होगा आई में, यहाँ पे चेक करेगा, B1 को प्रेस किया मैंने नहीं, तो रिटर्न क्या करेगा, नल, नल नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन मैच नहीं होती, इसमें नहीं जाएगा। सेकंड इफ के पास जाएगा, यहाँ पे किसे कॉल किया है, B2, हमने किस पे क्लिक किया है, मल्टीप्लिकेशन मतलब B3, तो यूआरएल कुछ इस टाइप से हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें रिटर्न में क्या मिलेगा, B2 तो है नहीं, नल, नॉट इज इक्वल टू, कंडीशन फॉल्स, ये वाला भी नहीं एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर जाके तीसरे के पास रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर B3, B3 आया ना, यस, तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन नॉट इज इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू है, अंदर आ जाएगा, k is equal to I into j, तो 10 into 20 200 और आउटपुट मिल जाएगा मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 200। इस तरह से हमने HTML पेज में जो बटन है उनका लॉजिक भी सेपरेट किया। अगर हम ये इफ कंडीशन नहीं लिखते तो आप किसी भी एक बटन को क्लिक करो, चार आउटपुट आ जाएंगे, ठीक है। और ये था हमारा एक्सप्लेनेशन creating a design a simple calculator by the solver। होप सो आपको एग्जांपल समझ में आया होगा जिसमें हमने HTML सॉल्वर यूज किया था, टाइप एग्जीक्यूशन का वे एनोटेशन था, राइट। HTML पेज पे हमने पोस्ट लिखा था, इसलिए हमने यहाँ पे डू पोस्ट लिखा, ओके। ये ऐसा, अगर आपको ऐसे यूआरएल देखना होगा तो आपको HTML में मेथड में गेट लिखना है और सर्वर साइड पे जहां पे हमने डू पोस्ट लिखा था वहां पे डू गेट लिखा, ठीक है। तो आपको ये यूआरएल दिख जाएगा, मैं जो ये बता रहा हूँ ये आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम रुकते हैं, थैंक यू एवरीवन।